महापरिवर्तन आंदोलन बिहार की बैठक संपन्न। 16 जुलाई को 5 सूत्री मांगों को लेकर सौंपा जाएगा ज्ञापन। गया जी चंती प्रखंड अंतर्गत रसूलपुर गांव में महापरिवर्तन आंदोलन बिहार के बैनर तले आगामी कार्यक्रम को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता गया जिला शिष्टमंडल के संयोजक अग्निदेव प्रसाद सिंह ने की। इस अवसर पर अग्निदेव प्रसाद सिंह ने जानकारी दी कि आंदोलन के तहत 16 जुलाई को 5 सूत्री मांगों को लेकर जिलाधिकारी समेत प्रखंड अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा जाएगा। उन्होंने कहा कि जनता के हितों और क्षेत्र की समस्याओं को उठाने के लिए संगठन लगातार सक्रिय रहेगा। बैठक में महापरिवर्तन आंदोलन बिहार के अन्य प्रमुख सदस्य सुमन कुमार सिंह, उमेश कुमार सिंह, अशोक कुमार सिंह, विनय कुमार सिंह, गोलू सिम्हा, मुन्ना सिंह, अनुराग सिंह, अमरजीत सिंह, संजय कुमार गोस्वामी समेत कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। महापरिवर्तन आंदोलन की क्या पहचान से ली है कि नीतीश जी का सुशासन का जो ये नारा है, स्लोगन है, ये केवल नारा नहीं रहे, इसको चरितार्थ करने के लिए हम लोग सरकार के समर्थन में, सरकार के द्वारा घोषित कार्यक्रमों के समर्थन में वो जमीन पर उतारना चाहते हैं। सरकारें आई पिछले 70 वर्षों से अलग अलग स्लोगन दिया, स्लोगन मात्र स्लोगन पर ही भर ही रह गया, आगे कुछ विकास नहीं हो सका। वो चौतरफा नीचे की ओर हम लोग चलते गए, हमारा नैतिक स्तर गिरता गया, शिक्षा में इतना दोषपूर्ण शिक्षा हो गया, फिर वो भ्रष्टाचार, चाहे वो थाना हो, कोर्ट हो, कचहरी हो, वो प्रमंडल कार्यालय हो, इस लेवल में बढ़ गया है कि आम आदमी को चैन नहीं मिल रहा। इसी में हम लोग, ये हमारा संगठन जो है कोई राजनीतिक नहीं है, कोई एनजीओ नहीं है, ये बिल्कुल शैक्षिक संगठन है जिसमें हम अपनी मर्जी से वो अपना सहयोग सरकार के कार्यक्रमों में देना चाहते हैं। साथ ही साथ पदाधिकारियों से, संबंधित पदाधिकारियों से आग्रह करते हैं कि हम समाज सेवी हैं, हम समाज में परिवर्तन चाहते हैं। वो चाहे शिक्षा हो, यानी नटसेल में ये डिमांड हम लोग का यही है कि सरकार का सुशासन, नीतीश जी का सुशासन जो है, उसके तहत स्कूल में पढ़ाई, हॉस्पिटल में दवाई, थाने में आदर के साथ सुनवाई, और वो जो ब्लॉक, प्रखंड और ये जिला स्तर है उसमें बिना घूस की कार्रवाई, ये प्रमुख मांग हुआ। मतलब कि चौतरफा विकास और एक स्टैंडर्ड का एजुकेशन, एक स्तर का शिक्षा पद्धति हो, और हम इसके लिए पुराने पद्धति में जाएंगे तब ये कुछ ऐसा हो सकता है, अदरवाइज ये संभव नहीं है। अभी की शिक्षा पद्धति में जो हमारा बेसिक एजुकेशन था, चले आइए गुरुकुल कांग्रेस सिस्टम ऑफ एजुकेशन, उसमें किसी ढंग का कोई ये नहीं था। अभी का शिक्षा संस्था ऐसा है, नैतिक स्तर इतना गिरा दिया है आधुनिक शिक्षा प्रणाली में कि जिसको उठाने के लिए हमको पुनः पहले के गुरुकुल कांग्रेस सिस्टम ऑफ एजुकेशन में जाना होगा, और उसमें एक नैतिकता। अभी देखिए ऐसा है कि ना हम लोग रामायण, गीता, महाभारत या किसी भी हिंदू धर्म का कोई एपिक कहीं नहीं पढ़ा सकते हैं, ना उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, जबकि हिंदू के अलावा, सनातनी के अलावा जितने लोग हैं वो सब अपने अपने धर्म की पुस्तकें, जैसे कुरान हुआ, बाइबल हुआ, या और जितनी पुस्तकें हैं उनको स्वतंत्रता है, लेकिन वो जो सनातनी हिंदू हैं इनके साथ ये प्रतिबंधित है। तो इसमें भी सुधार हो कि हमें भी अपने पुरानी सनातन धर्म को के अनुसार, गुरुकुल कांग्रेस सिस्टम ऑफ एजुकेशन के अनुसार बेसिक एजुकेशन की शिक्षा दें, ताकि हम भी अपने पुराने नैतिकता के आधार पर वो बढ़ चलें। उदाहरण स्वरूप देते हैं, अगर कहीं कोई बूढ़ा पहले बैठे रहते थे, समाज में इस ढंग का कल्चर था कि उस बूढ़े के ये रेस्पेक्ट में कोई हिम्मत नहीं करता था कि वैसे चले। आज हमारे शिक्षा दोष में इस स्तर पर पहुंचा दिया है कि ये वो बल्कि भागना तो दूर रहा, बूढ़े से ही लड़ करके गाली गलौज, उल्टा पलटा, वो संस्कार विहीन कार्यों में लिप्त हो जाते हैं। तो इन सब बातों को देखते हुए मैं यही कहूँगा सरकार से, और प्लस हम जो संगठन है इस विषय में ज्ञापन देने के लिए 16 तारीख को पूरे बिहार में निर्धारित किया गया, और इसका ज्ञापन हम प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, वो हर जगह हम लोग ज्ञापन देंगे। 16 को वो अपने शिष्टमंडल के साथ उपस्थित होकर, और करीब करीब 50% शिष्टमंडल जो होगा उस श्री विनय कुमार सिंह, सेवानिवृत्त डीजीपी, एक अपने जीवन में ऐसा महसूस किए, गया में एसएसपी भी रहे, एसपी भी रहे, डीआईजी भी रहे, और बिहार स्तर में पहला इनका गठन हुआ ये एसटीएफ का, और उसके बाद तदनंतर में वो विभिन्न राज्यों में डेपुटेड रहे, कार्य करते रहे। इनके कुशल शैली के कारण इन्हें 2 बार राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हुआ है, और वीआरएस लेने के बाद भी, अभी भी रिटायरमेंट के बाद भी भारत सरकार इनकी पूर्व सेवा को देखते हुए
वो हर स्टेट में कहीं कभी कुछ जैसे अभी वो कहीं पंजाब में गए गवर्नर के सलाहकार के स्थिति से में, फिर वो उत्तराखंड में गए जेल समिति के सुधार अध्यक्ष के रूप में अभी भी हैं। तो इस ढंग से ये भारत के कोने कोने में जहाँ भी राष्ट्रपति या भारत सरकार के द्वारा जो आदेश होता है उसमें डिप्टी ढंग में एक जुनून जागा कि भाई सरकारें तो आती हैं जाती हैं करती हैं, जब तक जनता जागृत नहीं होगी, वो राजनीतिक दल नहीं, बिल्कुल जो किसी राजनीतिक दल से अलग इंडिपेंडेंट स्वतंत्र विचार रखते हैं वो उन लोगों को साथ लेकर के और एक मुहिम चला रहे हैं और बड़ा ही ईमानदारी पूर्वक ये मुहिम बढ़ता जा रहा है। ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जयप्रकाश नारायण की तरह ये भी आंदोलन बहुत बृहत रूप लेगा और हमारे यहाँ से भ्रष्टाचार का उन्मूलन होगा। मेन मुद्दा है भ्रष्टाचार हर स्टेट पर, चाहे वो शिक्षा हो, हॉस्पिटल हो या थाना हो, पुलिस हो, कहीं भी उस भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए हम लोग का इनके नेतृत्व में वो मुख्य उद्देश्य है और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं बेसिक परिचय तो मैं भारतीय मजदूर संघ से जिला अध्यक्ष हूँ, लेकिन इस महापरिवर्तन आंदोलन में मुझे जिला शिष्टमंडल का सदस्य बनाया गया है, भार दिया गया है, प्रभार दिया गया है। साथ ही साथ वो चंदौती प्रखंड का संयोजक भी नियुक्त किया गया है। इस नाते मैं चंदौती प्रखंड में वो एक जागरण अभियान के तहत लोगों को जागृत करने के लिए हम लोग ऐसा किए हैं और ताकि वो कार्यक्रम बढ़ता चले, लोग शैक्षणिक स्तर से डेवलप करें, नैतिकता बल बढ़ता रहे। आज हम लोग महापरिवर्तन अभियान के अंतर्गत सभी लोग बैठक किए हैं, जिसमें रसलपुर ग्राम पंचायत रसलपुर सभी लोग हम लोग बैठ कर ये निर्णय लिए हैं आपस में कि सही शिष्टमंडल भ्रष्टाचार उन्मूलन बिहार महापरिवर्तन अभियान में सहभागिता प्रस्तुत करेंगे और 16 तारीख को हम लोग सभी स्तर पर ज्ञापन सौंपेंगे। और ये हम लोग का उद्देश्य है। परिचय दीजिए। मेरा नाम विनय कुमार सिंह है, ग्राम रसलपुर।